हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आपका चैप्टर 4 चल रहा है। गति के नियम चैप्टर का नाम है, जिसमें आज बात करेंगे बच्चों रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बच्चों इसे आप लोग तैयार कर लेना, और यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए कि 11th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो कांटेक्ट नंबर मेरा नोट कर सकते हैं बच्चों 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं और आल चैप्टर के प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है क्या कि यदि निकाय पर कोई बाह्य ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। कहने का मतलब, ये संवेग का मतलब होता है गति का माप। यदि बाह्य बल ना लगाएं तो उसके गति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखो भाई, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और वेग में कब बदलाव होता है बच्चों? जैसे साइकिल चला रहे हैं आप लोग, तो बल लगाएंगे तो साइकिल के वेग में परिवर्तन होगा। तो जब हम बल लगाएंगे ही नहीं तो वेग नहीं बदलेगा, और जब वेग नहीं बदलेगा तो संवेग भी नहीं बदलेगा। यही है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कि मान लीजिए कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, एक नियत वेग से गति कर रहा है, और उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा बच्चों, तो सिंपल है, संवेग भी नियत है, उसी संवेग यानी उसी गति से आगे चल रहा है। क्योंकि किसी वस्तु के गति का जो माप है वो संवेग है। और रैखिक शब्द जुड़ गया। रैखिक शब्द का मतलब हो गया एक सीधी रेखा पर। ठीक है बच्चों, एक सीधी रेखा पर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसका जो गति है वो समान रूप से गति रहता है ना। जितना बल लगा बच्चों उतना बल उस पर लग ही रहा है। कोई परिवर्तन यदि उसमें बल में नहीं होगा तो उसके संवेग में भी परिवर्तन नहीं होगा। यही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। मतलब एक सीधी रेखा पर कोई बल लग रहा है और उस बल के कारण संवेग है, मतलब उसमें गति है, और उसमें यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियत या संरक्षित का मतलब जो जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में रहेगा बिना बल लगाए। ठीक है बच्चों, ये है। ठीक है, जैसे हम यहां पर एक कण के लिए बात करेंगे और फिर n कणों के लिए बात करेंगे। बाकी कथन तो आपको याद हो गया होगा। जैसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रैखिक संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है या नियत रहता है। हम एक कण के लिए सिद्ध करेंगे बच्चों। उत्पत्ति का मतलब है हमको यहाँ पे सिद्ध करना कि किस प्रकार से नियत रहता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? आप लोगों को बताना है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या कि किसी वस्तु पर संवेग में जो परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी चीज से हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे कि जितना बल लगाएंगे संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। यह चीज तो पहले पुष्टि हो चुका है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कि F जो होता है बच्चों डेल P अपान डेल T। अब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि बाह्य बल ना लगाएं। बाह्य बल ना लगाएं इसका मतलब है कि यदि, समझिएगा, यदि F का मान 0 कर दें, यदि F बाह्य बल ना लगाएं बच्चों 0 हो तो, यदि बाह्य बल ना हो, बाह्य बल कितना हो जाए? 0 हो। जब 0 होगा बच्चों तो ये क्लियर होगा कि डेल P अपान डेल T संवेग में परिवर्तन, F का मान कितना रख दें? 0। जब 0 रखेंगे बच्चों तो पक्षांतर करेंगे तो यहां पर डेल P इक्वल कितना हो जाएगा? 0। और यही तो पुष्टि हो गया कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एक नियतांक है, जिस गति से वो चल रहा है, किसी वस्तु में गति हो रही है, वो बच्चों नियत है। तो एक नियतांक क्या हो गया? एक नियतांक। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। तो आप लोग लिख देना बच्चों, अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। ये कितने कण के लिए मैंने बात किया बच्चों? एक कण के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बोला था एक कण निकाय के लिए जिसमें एक कण हो। अब हो सकता है n कण की बात करें बच्चों, दूसरा नंबर आप लोग लिखोगे n कण निकाय के लिए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बच्चों n कण निकाय के लिए। मतलब एक निकाय है, एक तंत्र है जिसमें कई सारे कण हैं, उसके लिए कितना होगा बच्चों?
तो n कणों के लिए मानकर चलोगे बच्चों की कोई जो निकाय है हमारा n कणों से मिलकर बना हुआ है, भाई हर कण का कुछ ना कुछ संवेग होगा, तो उनका संवेग क्रमशः p1, p2, p3 और pn है। तो कुल रैखिक संवेग की बात करेंगे बच्चों, जितने कण हैं सबका अलग अलग रैखिक संवेग है, तो कुल रैखिक संवेग क्या होगा, उनके कणों के योग संवेग के योग के बराबर हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि n कणों का रैखिक संवेग क्रमशः p1, p2, p3 है, तब निकाय का कुल रैखिक संवेग कितना होगा बच्चों, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3, कहाँ तक चलेगा, n तक। हम आपको यहाँ पे बताएंगे भाई साहब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, है ना, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से यहाँ पर आपको लगाना है कि भाई न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता बच्चों कि जो बल है बच्चों, ये जो बल है उस संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, मतलब डेल पी अपान डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, अब p का आप वैल्यू पुट कर दो, तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, f बराबर यहाँ पर रहेगा आपका डेल p का मान कितना है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस कहाँ तक जाएगा बच्चों, pn तक जाएगा, मतलब प्लस चलता जाएगा, डिवाइड बाय आपका dt है तो dt रहेगा। लेकिन बोला गया कि यदि बाह्यबल की अनुपस्थिति में बाह्यबल ना हो तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसके बराबर f के जगह हम 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, डेल p1 प्लस p2 प्लस p3 कहाँ तक चलेगा बच्चों, pn तक चलेगा, डिवाइड बाय डेल टी इक्वल कितना हो जाएगा, 0। पक्षांतर कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, डेल p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn तक चलेगा, बराबर कितना पक्षांतर होगा, 0 हो जाएगा। इससे भी तो निष्कर्ष निकला कि इसका भी मान क्या है बच्चों, एक नियतांक है। तो चाहे आप एक कण की बात करोगे चाहे n कण की बात करोगे, यदि उस पर बाह्यबल नहीं लगाया जाएगा तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, संवेग जो बच्चों रैखिक संवेग उसका नियत रहता है। यही निष्कर्ष है बच्चों, सिंपल है, छोटा सा थ्योरम है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जिन बच्चों को फिजिक्स का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ले लेना ज़रूर बच्चों। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप में जानकारी ले लें और नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।